नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 2021 के केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये योजना कब शुरू हुई है, इसको मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा और जो भी चीज़ें योजना संबंधित महत्वपूर्ण होंगी उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे तो केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनमें 2014 से लेकर जो अभी तक की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेकिन 2014 से लेकर 2020 के लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड की हुई है, इसलिए मैं उन योजनाओं को इंक्लूड नहीं करूंगा, बल्कि केवल हम लोग यहाँ पर 2021 की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। और अगर आप पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं E100 परियोजना की। जो E100 परियोजना है, इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा पुणे से 5 जून सन 2021 को किया गया। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है भारत में एथेनॉल उत्पादन व वितरण नेटवर्क स्थापित करना। ठीक है, तो ये चीज़ें इससे संबंधित महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग डेट को याद करते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर डेट पूछ लिया जाता है और हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं तो याद रखना मुश्किल काम है। तो यहाँ पर देखिए E100 शब्द लिखा हुआ है, तो ई की अगर बात करें तो ई जो होता है वो अल्फ़ाबेट में 5 नंबर पे आते हैं, ABCD और ई। तो ई 5 नंबर पे आते हैं, तो 5 जून का 5 तो आपको याद हो चुका है। अब जो ई शब्द है ना, तो ई में आप देख रहे हैं ऊपर, अगर हिंदी वाले ई की बात करें तो ऊपर एक रकार लगी हुई है बड़ी की। तो जो जा है अगर थोड़ा सा इस तरीके से लिखें, ठीक है, जून वाला तो ये 5 ही दिखेगा ना, क्योंकि ई 5 नंबर पे आता है, तो ये जा जो है 5 दिखते हैं। और ई वाली जो रकार है उसको नीचे सेट कर दें तो ऊ की मात्रा हो जाएगी, तो जून हो जाएगा। ठीक है, जू फॉर जून, फिर जुलाई आएगा, पहले जून आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सिंपल से याद रखिएगा कि E100 जो परियोजना है ये कब शुरू की गई है, 5 जून सन 2021 को। ठीक है, हिंट काफ़ी है आपको अच्छे से याद करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की। यह योजना 29 मई सन 2021 को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई है। अगर बात करें कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये योजना जो है ये कोविड-19 में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था उनके लिए 10 लाख का कोष तैयार करना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप साथ में चाहें तो याद रख सकते हैं। योजना की हम लोग शुरुआती डेट याद करते हैं तो 29 मई है। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, PM किसकी केयर कर रहे हैं, चिल्ड्रन की, यानी बच्चों की केयर कर रहे हैं। अच्छा, केयर करने की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा केयर कौन करता है बच्चों की, अपने माँ करती है, यानी बोल सकते हैं कि माई करती है, माई फॉर मई। तो यहाँ पर आपको महीने का नाम तो याद हो चुका है, क्योंकि केयर बच्चों की सबसे ज़्यादा कौन करता है, उनकी माई करती हैं। और केयर में आपको एक शब्द मिल जाएगा के और आर। के की अगर बात करें तो अल्फ़ाबेट में 11 नंबर पे आता है और आर की बात करें तो अल्फ़ाबेट में 18 नंबर पे आते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और केयर सबसे ज़्यादा माई करती हैं, तो आपको ऐसे सिंपल से याद हो जाएगा कि 29 मई को ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, बाकी सब 2021 की हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो दो योजना की आपको डेट याद हो चुकी है। पहला कौन सा, E100 परियोजना जो कि 5 जून को शुरू किया गया था, और दूसरा कौन सा, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना जो कि 29 मई को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये दो आपको याद हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उज्ज्वला 2.0 योजना की। तो जो उज्ज्वला 2.0 योजना है ये श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा से 10 अगस्त सन 2021 को शुरू की गई है। अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है लाभार्थियों को सिलेंडर के साथ चूल्हा भी फ्री में देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। तो आपको पता है जो गैस सिलेंडर दिया जाता है उससे खाना बनता है ना। तो आग जलानी पड़ती है सबसे पहले, तो आग से आपको अगस्त यानी महीने का नाम याद हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी याद हो रहा है यहाँ से तो आप ऐसे याद रखिए, उज्ज्वला में आपको शब्द मिल जाएगा ज्वाला, उज्ज्वला ज्वाला। तो ज्वाला मतलब आग की ही बात हो रही है, तो आग फॉर अगस्त आपको याद हो गया। और यहाँ पर देखिए 2.0 शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है,
2.0। और उज्ज्वला में अगर देखें तो 2 बार क्या आता है, जा आता है। एक बार आधा जा, एक बार पूरा जा, तो 2 बार जा आता है। तो अगर जा को फिर से पहले वाले की तरफ देखें, जिसको हम लोगों ने E100 परियोजना जैसे याद किया था, उसमें 5 हो रहा था ई से, जो कि जा की तरह दिख रहा था ना। तो यहाँ भी 2 बार जा है तो 2 बार 5 दिखेगा। ठीक है, तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो आप सिंपल से याद रखिएगा कि 10 अगस्त को उज्ज्वला 2.0 योजना शुरू की गई है, क्योंकि उज्ज्वला में ज्वाला शब्द लिखा हुआ है, ज्वाला फॉर आग, आग से अगस्त। ठीक है, और 2 बार जाए यानी 5 5 10 हो गया। तो आप ऐसे इस योजना की शुरुआती तारीख को याद रख सकते हैं कि ये कब शुरू की गई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पीएम पोषण योजना की। तो जो पीएम पोषण योजना है, इसकी शुरुआत की गई है 29 सितंबर सन 2021 से। ठीक है, जो पीएम पोषण योजना है, इसको कब शुरू किया गया है, 29 सितंबर सन 2021 से। और किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये अनुराग ठाकुर जी द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का पुराना नाम था, मतलब पहले वाले नाम को ही बदलकर ये योजना को नए तरीके से लाया गया है, जो नाम था मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना जो कि 1995 से शुरू की गई थी। तो ये योजना का पुराना नाम है, जिसको अब नया नाम दे दिया गया है पीएम पोषण योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के जो छात्र हैं उनको निःशुल्क भोजन खिलाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। तो याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर देखिए पीएम पोषण में पोषण शब्द लिखा हुआ है। पोषण मतलब समझ रहे हैं ना, पालन पोषण करना। ठीक है, और मैंने आपको बताया ये मिड डे मील मतलब भोजन देना है छोटे बच्चों को, जो कि प्राइमरी विद्यालय है वहाँ के बच्चों को निःशुल्क भोजन खिलाना इसका उद्देश्य है। भोजन को दाना पानी भी बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना दाना पानी। तो दाना में आपको शब्द मिल जाएगा 2 ना, दाना 2 ना यानी 2 और 9, तो 29 आपको याद हो चुका है। और आपको पता है जब बच्चों को भोजन खिलाते हैं तो हाफ टाइम पे जब लंच होता है तो उनको बुलाया जाता है और सभी को इकट्ठा बैठा के मतलब वो सिट करते हैं बाहर और फिर वो वहाँ पर खाना खाते हैं। तो सिट फॉर सितंबर। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि 29 सितंबर को ये योजना शुरू की गई है सन 2021 में। और अगर आपको ऐसे सितंबर याद नहीं करना है तो सितंबर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दाना जो दिया जाता है तो उनसे बच्चों को क्या होता है, भरण पोषण होता है। ठीक है, या फिर उनके शरीर को पोषण मिलता है, मतलब शक्ति मिलती है। तो शक्ति से आपको याद हो जाएगा सितंबर, शक्ति सितंबर। ठीक है, दोनों ही सा और ता शब्द से मिले हुए हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पीएम पोषण योजना 29 सितंबर सन 2021 को शुरू की गई है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये डेट याद रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप इसका 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे खुद अपनी कॉपी में लिख कर तो आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाएंगे। जैसे कि आपको 2014 से लेकर 2020 तक की योजनाएं अच्छे से याद हो चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गति शक्ति योजना की। जो गति शक्ति योजना है इसकी शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया था। ठीक है, यानी 15 अगस्त को किया गया था, कब, 2021 में। और इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत 100 लाख करोड़ की जो गति शक्ति योजना है उसकी शुरुआत की जाएगी। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना। तो सिंपल सा आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 15 अगस्त के टाइम पे जो हमारी फौज होती है वो क्या करती है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करती है ना। 15 अगस्त के टाइम पे फौज शक्ति प्रदर्शन करती है। तो आप सिंपल से याद रख सकते हैं शक्ति और 15 अगस्त, तो आपको याद हो जाएगा कि गति शक्ति योजना कब शुरू की गई है, 15 अगस्त सन 2021 को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डेयरी सहकार स्कीम की। जो डेयरी सहकार स्कीम है इसकी शुरुआत 31 अक्टूबर सन 2021 को अमित शाह जी द्वारा गुजरात के आनंद से की गई है। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है देश के डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना और किसानों की आय को दुगना करना। तो इसको भी बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेयरी की बात हो रही है। तो डेयरी प्रोडक्ट की अगर बात करें तो दूध, दही, घी, मक्खन ये सब चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात है अगर बात करें कि नॉर्मल यूज में हमारे सबसे ज़्यादा क्या आता है, तो आप बोलेंगे मिल्क आता है। ठीक है, जैसे चाय, कॉफ़ी ये सब चीज़ों में नॉर्मली लोग पीते भी हैं मिल्क। तो मिल्क की ही बात कर लेते हैं। तो उससे क्या बनता है, एक टी बनता है ना। मिल्क से एक टी बनती है जो कि एक डेयरी प्रोडक्ट है। तो एक टी फॉर एक टीस। ठीक है, एक टी 31। और आपको पता है जो टी होती है वो हम लोग प्याले में पीते हैं, और प्याला जो होता है ऊपर से देखने में कैसा लगता है, ओ की तरह।
तो ओ से आपको अक्टूबर याद हो जाएगा, ठीक है। जो प्याला होता है, जो कप होता है, वो ऊपर से ओ की तरह दिखता है, तो एक टी जो प्याले में होती है वो ओ की तरह दिखती है, तो एक टी फॉर 31 और प्याला ओ से अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डेयरी सहकार स्कीम की शुरुआत कब की गई है, 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की। इसकी शुरुआत 15 अगस्त सन 2021 को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाल किले से की गई थी। और अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है भारत को हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और उसके निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना, ठीक है। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो आसानी से याद कर लेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन की बात हो रही है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा वो होता है पानी, है ना, हाइड्रोजन H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। तो हाइड्रोजन जब भी याद आता है तो हमेशा H2O पहले दिमाग में आता है सबसे पहले। तो पानी, पानी फॉर पानी दरा यानी 15। और पानी का उपयोग आग बुझाने में भी करते हैं, है ना, पानी का उपयोग आग बुझाने में भी करते हैं। तो आग से आपको अगस्त याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया है, 15 अगस्त सन 2021 को, ठीक है। याद हो गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मित्रा योजना की। यह योजना 6 अक्टूबर सन 2021 को शुरू की गई है। और अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना और विश्व भर में प्रतिस्पर्धा बनाना, ठीक है। यानी कि जो भारत का कपड़ा उद्योग है इसको पूरे विश्व में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसकी अगर डेट को याद करें तो आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 अक्टूबर शब्द लिखा हुआ है। इस बार अक्टूबर को आउट पढ़ लेते हैं याद करने के लिए। आउट मतलब दूर या फिर बाहर, ठीक है, बाहर की बात है, आउट मतलब बाहर। तो यहाँ पर देखिए जो मित्र होता है वो कभी भी साथ छोड़कर बाहर नहीं जाता, है ना। मित्र हमेशा साथ रहते हैं। साथ छोड़ने की बात हो रही है, मित्र साथ छोड़ कर नहीं जाते। छोड़ना में आपको 6 शब्द मिल जाएगा, 6 मतलब 6। और अक्टूबर आउट नहीं जाते, ठीक है, तो आउट फॉर अक्टूबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो मित्रा योजना है कब शुरू की गई है, 6 अक्टूबर सन 2021 को, क्योंकि मित्र छोड़ कर बाहर नहीं जाते, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम उजाला योजना की। तो जो ग्राम उजाला योजना है इसकी शुरुआत 19 मार्च सन 2021 को की गई है। और अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब जो है वो सस्ते दामों में उपलब्ध कराना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये उजाला योजना है। और इससे पहले हम लोगों ने उज्ज्वला 2.0 योजना को याद किया था। तो उसकी डेट क्या थी, तो उज्ज्वला, ज्वाला मतलब आग, आग से अगस्त, और 2 बार जा आ रहा था तो 5 5 10 हो गया, यानी 10 अगस्त। तो इसको याद करते हैं। इसमें देखिए उजाला शब्द लिखा हुआ है। और अगर बात करें उजाला की, तो यहाँ पर देखिए उजाला और ग्राम शब्द भी लिखा हुआ है, मतलब ग्राम उजाला, यही शब्द लिखा हुआ है ना। मतलब ऐसा समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम जो है मतलब कोई गांव है, उजाला उसको कोई जला रहा है। अब कोई अगर किसी गांव को, पूरे के पूरे गांव को जलाने की कोशिश करेगा तो सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे और नॉइस होगा, मतलब शोर होगा। और जो जलाने की कोशिश करेगा उसको मारेंगे भी। तो मारना से आपको मार्च याद आ जाएगा, मार्च, और नॉइस होगी बहुत ज़्यादा क्योंकि गांव जलाने की कोशिश कर रहा था, तो नॉइस फॉर 19। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ग्राम उजाला योजना जो है कब शुरू की गई है, 19 मार्च को, ठीक है। और उज्ज्वला योजना के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 10 अगस्त को वो शुरू की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगली योजना की। तो अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना। ये योजना शुरू की गई है 1 अक्टूबर सन 2021 को नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली से। और अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ठोस कचरा प्रबंधन और खुले में शौच मुक्त शहर आदि पर ध्यान केंद्रित करना। तो आपको पता है इससे पहले स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था और अब लॉन्च किया गया है स्वच्छ भारत मिशन 2.0। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो स्वच्छ भारत मिशन है वो लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, ठीक है। और अगर आपने देखा हो जब भी स्वच्छ भारत मिशन का ऐड आता है, प्रचार आता है, तो महात्मा गांधी जी का जो चश्मा होता है उसमें लिखा होता है स्वच्छ भारत
मिशन, ठीक है, या फिर स्वच्छ भारत मुझे लगता है जहाँ तक लिखा होता है। तो स्वच्छ भारत की बात कब लिखी होती है? 2 अक्टूबर के टाइम पे जब महात्मा गांधी जी के चश्मा आता है, तो सिंपल सा महात्मा गांधी जी से संबंधित है। तो पिछली बार जो स्वच्छ भारत मिशन था वो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर को, और ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है। तो जाहिर सी बात है पहला वाला जो मिशन शुरू किया गया होगा वो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। तो उसका उद्देश्य ये था कि अगला वाला जो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन आएगा उससे पहले हम लोग भारत को स्वच्छ कर देंगे। तो अगला वाला जन्मदिन कब आने वाला था? 2 अक्टूबर को। तो उससे पहले मतलब 1 अक्टूबर तक हम भारत को स्वच्छ करने का उद्देश्य रखते हैं। तो सिंपल सा आप 1 अक्टूबर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 कब शुरू किया गया है? 1 अक्टूबर सन 2021 को, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कृषि उड़ान 2.0 योजना की। यह योजना शुरू की गई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, जिसके अभी मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने वर्तमान में योजना 28 अक्टूबर 2021 को शुरू की थी, ठीक है। और अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में जो किसान हैं उनके कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करना, ठीक है। तो ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ पर याद करने के लिए ऐसा समझिए कि कृषि उड़ान में शब्द लिखा हुआ है कृषि, और उड़ान में उड़ना जैसा, यानी कोई भी व्यक्ति है जो कृष की तरह उड़ना चाहते हैं। नॉर्मली ये तो पॉसिबल नहीं है कि कृष की तरह कोई उड़ ले जैसे कृष उड़ता था, लेकिन लोग अगर कोशिश करते हैं तो ऐसा समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 5-6 मंजिलें ऊपर चढ़ता है घर के, ठीक है, और वहाँ से कूद कर उड़ने की कोशिश करता है कृष की तरह। तो जाहिर सी बात है उड़ तो नहीं पाएगा लेकिन टूट जरूर जाएगा, है ना। अगर कृष की तरह उड़ने की कोशिश कर रहा है तो उड़ तो नहीं पाएगा लेकिन टूट जाएगा। तो जैसे ही वो टूट जाएगा तो हम लोगों को ये पॉइंट याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टूट में आपको शब्द मिल जाएगा 2 और 8। 2 8 मतलब 28। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कृषि उड़ान जो योजना है कब शुरू की गई है? 28 को। अब अक्टूबर याद करना है, तो अक्टूबर याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर कृषि उड़ान शब्द लिखा हुआ है ना, मतलब उड़ान में आपको एक शब्द मिल जाएगा उड़ने की बात। और अगर उड़ जाए कोई तो जाहिर सी बात है उड़कर वो विदेशी जाना चाहेगा, मतलब भारत से बाहर जाना चाहेगा। बाहर मतलब आउट, आउट फॉर अक्टूबर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कृषि उड़ान 2.0 योजना कब शुरू की गई है? 28 अक्टूबर सन 2021 को, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डीप ओशन मिशन की। जो डीप ओशन मिशन है ये पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के द्वारा औपचारिक रूप से परीक्षण में सफलता के बाद 29 अक्टूबर सन 2021 को शुरू किया गया। मैं आपको बता दूं इसका उद्देश्य है सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग हेतु गहराई का पता लगाना, ठीक है। मतलब सीधा सा समुद्र की गहराई का पता लगाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था, वहाँ के संसाधनों से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए डीप ओशन की बात हो रही है, मतलब समुद्र की बात हो रही है, गहराई की बात हो रही है। और समुद्र की गहराई में आपने एक जीव का नाम सुना होगा ऑक्टोपस, ठीक है, वो भी पाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि अगर गहराई तक जाएंगे तो वहाँ पर ऑक्टोपस की दुनिया भी हो सकती है ना। ऑक्टोपस की दुनिया हो सकती है। दुनिया में आपको 2 और 9 शब्द मिल जाएंगे, दुनिया और ऑक्टोपस से आपको अक्टूबर याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा डीप ओशन मिशन कब शुरू किया गया है? 29 अक्टूबर सन 2021 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्पिन योजना मिशन की। तो जो स्पिन योजना मिशन है इसको खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 17 सितंबर सन 2021 को शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा वाराणसी से, ठीक है। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है पीएम शिशु मुद्रा के तहत पंजीकृत कुम्हारों को ऋण प्रदान करना, ठीक है। तो ये चीज़ इसका उद्देश्य है। यहाँ पर याद करना है डेट को, तो आप ऐसे याद रखिए स्पिन में एक शब्द आपको मिल जाएगा पिन, ठीक है। पिन की बात हो रही है। अगर आपने फिल्में देखी हैं कई सारी जो कि कॉमेडी से रिलेटेड हैं, तो आपने देखा होगा जब भी कोई शत्रु आता है या फिर जब भी कोई दुश्मन आता है तो क्या करते हैं कि उसको बैठने के स्थान पर बहुत सारी पिन रख देते हैं या फिर कांटे रख देते हैं कि बैठे तो उसको क्षति पहुंचे, यानी नुकसान पहुंचे। आपने देखा होगा बहुत सारे दोस्त भी ऐसा करते रहते हैं नॉर्मली। तो क्या करते हैं कि पिन रख देते हैं, पिन है ना यहाँ पर स्पिन में शब्द, तो पिन रख देते हैं जिससे कि शत्रु अगर सिट करे तो उसको क्षति पहुंचे यानी नुकसान पहुंचे। तो शत्रु से आपको 17 याद हो जाएगा और सिट फॉर सितंबर, और पिन से स्पिन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्पिन योजना कब शुरू की गई है? 17 सितंबर सन 2021 को। ट्रिक थोड़ा फनी है इसलिए आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डीजी सक्षम की, जो कि केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है 30 सितंबर सन 2021 को। और जो मंत्री हैं जिसके द्वारा लॉन्च किया गया था उनका नाम है भूपेंद्र यादव जी। ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, तो इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है युवाओं को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण देना तथा उनको रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डीजी शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, डीजी को याद करने के लिए कर लेते हैं डीजे, डीजी, डीजे। और जब बात डीजे की आती है तो हमेशा पार्टी की ही आती है ना। डीजे की बात होगी तो पार्टी की बात होगी, पार्टी फॉर 30, पार्टी 30। और आपको पता है पार्टी में सीटियाँ भी बजती हैं, डीजे भी बजते हैं। सीटी फॉर सितंबर आपको याद हो जाएगा, तो पार्टी में सीटियाँ बजती हैं, डीजे बजते हैं, पार्टी फॉर 30 और सीटी फॉर सितंबर। तो याद हो चुका है आपको कि डीजी सक्षम कब लॉन्च हुआ, 30 सितंबर को। अच्छा, मुझे 29 सितंबर वाली एक योजना याद आ रही है जिसका नाम था पीएम पोषण योजना। मैंने आपको बताया था कि बच्चों को दाना दिया जाता है, बैठकर बच्चे खाना खाते हैं, दाना, ठीक है, भोजन या फिर पानी या फिर दाना पानी बोलते हैं। दाना में हम लोगों ने 2 और 9 को याद किया था। तो आपको पता है उस टाइम भी क्या होता है, बेल बजती है ना, तब बच्चे सभी इकट्ठा होते हैं। जब भी लंच होता है तो बेल बजती है, या फिर ऐसा बोले कि अगर बेल नहीं बजेगी तो एक तरीके का हूटर बजेगा या फिर सीटी बजेगी बोल सकते हो आप। सीटी से आप सितंबर वहाँ भी याद रख सकते थे अगर सीट आपको याद नहीं करना था तो। ठीक है, तो आप सिंपल से याद रखिएगा वो 29 सितंबर को लॉन्च हुई थी और ये जो डीजी सक्षम है ये 30 सितंबर को लॉन्च हुआ था। देखिए याद करवाते करवाते ही मुझे भी आसानी से याद हो रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप भी चाहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आरोग्य धारा 2.0 योजना की। यह जो योजना है इसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा 18 अगस्त सन 2021 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है तो मैं आपको बता दूं, ये जो आयुष्मान भारत योजना थी उसी के पहुंचाना, इसका मतलब कि ये समझिए कि जो आयुष्मान भारत योजना थी उसकी पहुंच को बढ़ाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए आरोग्य को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ें तो हो जाएगा आयोग्य, आरोग्य, अयोग्य, दोनों में अंतर थोड़ा सा ही समझ में आएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अयोग्य कब होता है व्यक्ति, ऐसा समझिए कि आप जॉब के लिए अयोग्य कब होंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा जो जॉब यानी वैकेंसी जो निकलती हैं वो 18 साल से ऊपर की निकलती हैं, यानी कम से कम व्यक्ति 18 साल का हो जाए तब वो योग्य होता है, और 18 साल का ना रहे तब वो अयोग्य होता है ना। तो 18 की एज अगर हो गई तब आप अयोग्य नहीं हैं, 18 से कम है तो आप अयोग्य हैं। तो 18 आपको याद हो गया डेट, ठीक है। और एज की बात होती है, एज AG होता है, तो AG की अगर बात करें तो अगस्त में आता है। ठीक है, आपको AG से अगस्त ही याद आएगा, बाकी कोई भी याद नहीं आने वाला है। एज फॉर अगस्त, AG अगस्त। तो याद रखिएगा कि आरोग्य धारा 2.0 योजना कब शुरू की गई है, 18 अगस्त सन 2021 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आहार क्रांति मिशन की। जो आहार क्रांति मिशन है इसको लॉन्च किया गया है हर्षवर्धन जी द्वारा 12 अप्रैल सन 2021 को। और अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है लोगों को पोषण या फिर ऐसा कहिए कि पोषक संतुलित आहार तथा स्थानीय फलों व सब्जियों की पहुंच को सुनिश्चित करना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिए 12 अप्रैल को ये लॉन्च हुई है। और आहार की बात हो रही है, आहार में आपको शब्द मिल जाएगा आ के बाद हार, हार। ठीक है, हार शब्द यहाँ पर मिल रहा है ना। और जब बात होती है हार की तो शादी वाले हार पे चलते हैं हम लोग। तो शादी वाला हार जो होता है वो बारात पहुँचने के बाद ही पहनाया जाता है, बारात पहले पहुँचेगी तब ना हार की व्यवस्था होगी आगे। तो बारात में आपको 12 याद आ जाएगा। ठीक है, तो बारात नॉर्मली किसी न किसी व्हीकल से जाती है, बहुत दूर जाना है तो रेल से भी जा सकती है ना। बहुत दूर जाना है अगर बारात को तो रेल से भी जा सकती है, रेल फॉर अप्रैल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बारात यानी 12 और रेल फॉर अप्रैल यानी 12 अप्रैल को आहार क्रांति मिशन शुरू किया गया था। आहार में हार शब्द लिखा हुआ है, हार मतलब शादी वाला हार। ठीक है, तो याद हो चुका है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की। ठीक है, ये जो योजना है इसको केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने 19 अप्रैल सन 2021 को शुरू किया था। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने के लिए वित्त सहायता प्रदान करना। तो सिंपल से याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर पूरे के पूरे शब्द में यानी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना में एक नया शब्द हमको मिल रहा है फंड।
फंड को याद करने के लिए कर लेते हैं ठंड। ठीक है, ठंड की बात कर लेंगे। और ठंड में आपको पता है कि ऊनी कपड़ा ऊपर से पहनते हैं, है ना। हम लोग कपड़े जो पहने रहते हैं शर्ट या टी शर्ट, उसके ऊपर से हम लोग ऊनी कपड़ा भी पहनते हैं, नहीं तो ठंड लग जाएगी। ऊनी फॉर 19 और ऊपर फॉर अप्रैल, मतलब अप्रैल। ऊपर अपर, अपर बोलते हैं ना ऊपर को, अपर, अपर फॉर अप्रैल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना कब शुरू की गई है? 19 अप्रैल सन 2021 को। ठीक है, याद हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सार्थक योजना की, जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने 8 अप्रैल सन 2021 को इसको लॉन्च किया है। अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है नई शिक्षा नीति को लागू करना। तो आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए सार्थक में शर्त शब्द लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कोई दो मित्र हैं, वो शर्त लगाते हैं, तो एक मित्र सीधा हाथ रखता है, बोलता है कि शर्त लगी क्या? तो सामने वाला उसके हाथ के ऊपर हाथ मारता है और बोलता है हाँ शर्त लगी। बोलते हैं ना, ऐसा आपने देखा होगा। शर्त लगाने के लिए नॉर्मली ऐसा करते हैं कि हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं और बोलते हैं हाँ शर्त डन। तो हाथ से 8 याद हो जाएगा, और हाथ के ऊपर रखते हैं, ऊपर मतलब अपर, अपर फॉर अप्रैल। तो याद रखिएगा सार्थक योजना 8 अप्रैल सन 2021 को लॉन्च की गई है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे सामने अगली योजना है, उसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी जो योजना है वो है युवा पीएम योजना। ये शिक्षा मंत्रालय के तहत श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 29 मई सन 2021 को लॉन्च किया गया है। इसके अगर उद्देश्य की बात करें, तो इसका उद्देश्य है युवा लेखकों को सलाह व भारतीय लेखन को वैश्विक पटल में स्थापित करना। तो यहाँ पर देखिए युवा पीएम की बात हो रही है। तो आपको पता है आज के टाइम पे युवा जो हैं पीएम से सबसे ज़्यादा किसकी मांग करते हैं? रोजगार की मांग करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? रोजगार है इस समय, जो कि पीएम से मांग करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर आप सिंपल से याद रख सकते हैं इस तरीके से कि जो युवा हैं उनका ख्याल प्रधानमंत्री जी को एकदम माई की तरह रखना चाहिए, है ना। माँ की तरह ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि युवा नाराज ना हो और उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। तो माई की तरह उनकी उन्नति की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्नति में आपको 29 मिल जाएगा, और माई फॉर मई। तो याद रखिएगा युवा पीएम योजना कब शुरू किया गया? 29 मई सन 2021 को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अटल मिशन अमृत 2.0 योजना की। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है 1 अक्टूबर सन 2021 को, जिसमें 12 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसको पूर्ण रूप से सहमति प्रदान कर दी गई है। और इसका अगर उद्देश्य की बात करें, तो शहरों में नल कनेक्शन से पानी आपूर्ति इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो याद करने के लिए ऐसा समझिए कि अमृत की बात हो रही है, और अमृत नॉर्मली लोग क्या चाहते हैं कि कम से कम एक घूंट भी मिल जाए, है ना। बोलते हैं कि अमृत अगर मिल गया तो अमर अमर हो जाएगा इंसान। तो हर व्यक्ति चाहता है कि कम से कम एक घूंट भी मिल जाए अमृत की, जिससे वो अमर हो जाए। तो एक घूंट में आपको एक शब्द तो मिल जाएगा, और घूंट में ऊट शब्द मिल जाएगा। ऊट, ऊ और टी, अक्टूबर टाइप का कुछ। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा घूंट से अक्टूबर। तो आपको याद हो जाएगा कि 1 अक्टूबर सन 2021 को अमृत 2.0 योजना लॉन्च की गई थी। जैसे हम लोगों ने याद किया था डेयरी सहकार स्कीम, तो वो 31 अक्टूबर की बात थी। तो वहाँ भी आप चाहें तो एक टी के बाद आप घूंट याद कर सकते हैं। अगर घूंट से आप याद रख सकते हैं अक्टूबर को, तो याद रखिएगा कि एक टी, एक घूंट, एक एक घूंट करके पीते हैं। ठीक है, डेयरी उत्पाद है। तो घूंट में आपको शब्द मिल जाएगा ऊट, ओ और टी, अक्टूबर। ठीक है, घूंट, ऊंट, तो आप ऐसे नॉर्मली याद रख सकते हैं। तो ये जो अमृत वाली है वो 1 अक्टूबर को, और जो डेयरी सहकार स्कीम है वो 31 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण योजनाओं को देखा। अब इस वीडियो की लास्ट योजना है, वह है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ये जो योजना है ये श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी से 25 अक्टूबर सन 2021 को लॉन्च की गई थी। इसके अंतर्गत सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की स्थापना की बात कही गई है। और ये भी है कि इसके अंतर्गत जो इसका उद्देश्य है वो है देश भर में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना। मतलब स्वास्थ्य संबंधित जो भी अधोसंरचना है या फिर अवसंरचना है उसको मजबूती प्रदान करना। तो इसके लिए मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है। ठीक है, मैं इसकी ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, तो इसको आप खुद से याद रखिएगा। तो यहाँ पर नॉर्मली जितनी भी चीज़ें थी 2021 संबंधित, उनको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इसका फुल एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं इसका फुल एमसीक्यू टेस्ट आपको सॉल्व करवा दूंगा और टाइम पे इसका रिवीजन भी होता रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट, और जो भी ग्रुप ऊपर है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको केवल और केवल जितनी भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होती हैं सबकी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।